हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस ई वीडियो लेक्चर में कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट पार्ट 4 जिसमें इंटरलॉकिंग ऑफ प्रोसेस पैरामीटर्स डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट कोड IE309। देखिए, इस डायग्राम में रिजर्वायर लेवल कंट्रोल दिखाया गया है। ये एक्चुअल प्रोसेस का डायग्राम है जिसमें देखिए एक ये रिजर्वायर है जिसमें एक मोटर ड्रिवन पंप से ट्यूबवेल से जो है पानी जो है रिजर्वायर में डाला जा रहा है। और ट्यूबवेल के देखिए मोटर को प्रोटेक्शन के लिए अगर ट्यूबवेल मान लीजिए खाली हो जाता है तो ये फ्लोट वाल्व जो है नीचे पहुंच जाएगा और उससे ये एक कॉन्टैक्टर जो है जोड़ा गया है जिसमें एनो कॉन्टैक्ट जो है ये NC बन जाएगा और जो कि इस मोटर को प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाएगा। उसी तरह से देखिए रिजर्वायर में भी एक फ्लोट यूज़ किया गया जिससे स्विच S1 एंड S2, स्टॉपर S1 एंड S2 और उसमें B1 और B2 कॉन्टैक्टर यूज़ किए गए हैं। तो देखिए B1 और B2 कॉन्टैक्टर जो है, देखिए B1 को आप यहाँ पे NO कॉन्टैक्ट की तरह यूज़ किया गया और B2 को जो है NC कॉन्टैक्ट की तरह यूज़ किया गया है। तो जब ये रिजर्वायर फुल हो जाएगा, पानी पूरा भर जाएगा तो फ्लोट ऊपर आ जाएगा और जिससे B2 कॉन्टैक्ट जो है NO से NC से जो है NO बन जाएगा और मोटर की सप्लाई को, इस पंप की सप्लाई को कट ऑफ कर देगा। और अगर जैसे रिजर्वायर खाली है मान लीजिए, तो इस B1 कॉन्टैक्ट के पुश बटन को भी आप प्रेस करके जो है इस मोटर पंप को आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसी का ये कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट डायग्राम देखिए इस पार्ट 2 में फिगर B में दिखाया गया है, जिसमें देखिए ये मोटर का कॉन्टैक्टर कॉइल है और देखिए B2 और B3 जो कॉन्टैक्ट है ये NC की तरह इसके सीरीज़ में लगाया गया है। ये B3 जो कि अगर रिजर्वायर जो है खाली हो जाता है, मतलब ट्यूबवेल खाली हो जाता है, तो मोटर नहीं चले उसके प्रोटेक्शन के लिए है कि B3 जो कॉन्टैक्ट है ये NC की तरह यूज़ किया गया है यहाँ पे। उसी तरह से B2 कॉन्टैक्ट देखिए, अगर रिजर्वायर फुल हो जाएगा तो उस केस में मोटर की सप्लाई को कट ऑफ करने के लिए काम में आएगा। उसी तरह से देखिए B1 जो है मैनुअल पुश बटन की तरह यूज़ किया गया है, तो B1 को आप जब प्रेस करेंगे तो मोटर को आप चालू कर सकते हैं, या B4 जो पुश बटन है उसको प्रेस करने से जो है मोटर को आप ऑन कर सकते हैं। तो अगर जब मोटर चल रही हो उस केस में ट्यूबवेल अगर खाली हो जाए या रिजर्वायर फुल हो जाए तो उस केस में B2 और B3 कॉन्टैक्ट जो NC है वो NO बन जाएंगे और मोटर की सप्लाई को कट ऑफ कर देंगे, जिससे कि मोटर ऑफ हो जाएगी। इसमें देखिए E3 जो है ओवरलोड रिले है मोटर का, कि अगर मोटर ज़्यादा करंट लेने लगे तो ये ओवरलोड रिले जो है ट्रिप हो जाएगा और जिससे कि मोटर की सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी। E2 जो है फ्यूज़ है, अगर मोटर बहुत ज़्यादा करंट लेती है, किसी वजह से फॉल्ट हो जाता है, तो उस केस में भी फ्यूज़ जो है सप्लाई को कट ऑफ कर देगा। तो इस तरह से ये रिजर्वायर कंट्रोल, जिसमें रिजर्वायर फुल हो जाए या ट्यूबवेल खाली हो जाए उस केस में मोटर को ऑफ कर देगा। तो इस तरह से ये इंटरलॉकिंग की गई है प्रोसेस पैरामीटर्स की। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए एक ड्राइंग प्रोसेस ऑफ ग्रेन दिखाया गया है, जिसमें देखिए एक ग्रेन आ रहा है और उस ग्रेन को सुखाया जा रहा है, हॉट एयर उस पर प्रवाहित करके हीटिंग कॉइल, जिससे कि हीट प्रोड्यूस की जा रही है और मोटर को, फैन को चलाया जा रहा है, जिससे कि गर्म हवा जो है इस व्हीट ग्रेन को सुखाती है। और एक ये कन्वेयर बेल्ट है जिससे कि कन्वेयर बेल्ट की मोटर को, एक मोटर से चलाया जा रहा है, तो कन्वेयर बेल्ट से क्या होगा, ग्रेन फ्लो होगा और ड्राई ग्रेन जो है एक दूसरे पॉट में इकट्ठा होता जाएगा। तो इसी का एक कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट देखिए फिगर B में दिखाया गया है।
ये कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट है जिसमें मोटर ए जो है ये फैन मोटर है और मोटर सी जो है कन्वेयर बेल्ट की मोटर है। तो जैसे ही आप पुश बटन B2 को ऑन करेंगे तो मोटर ए को सप्लाई मिल जाएगी, जिससे कि फ़ैन ऑन हो जाएगा और हॉट एयर ग्रेन पे फ्लो होने लगेगी। और इसी के साथ में देखिए जब मोटर ए ऑन हो जाएगी तो कुछ टाइम डिले के बाद में, ये टाइम डिले है, कुछ टाइम डिले के बाद में जो है कन्वेयर बेल्ट भी ऑन हो जाएगा। ये सप्लाई कन्वेयर बेल्ट को भी मिल जाएगी, जिससे कि कन्वेयर बेल्ट ऑन हो जाएगा और कन्वेयर बेल्ट चलने लगेगा। या आप मैनुअली भी D1 पुश बटन से कन्वेयर बेल्ट को ऑन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये सीक्वेंसिंग की हुई है। अगर मोटर ए नहीं चली तो आप कन्वेयर बेल्ट की मोटर को जो है सप्लाई नहीं मिलेगी और कन्वेयर बेल्ट स्टार्ट नहीं होगा, जिससे कि कच्चा ग्रेन जो है इसमें नहीं गिर जाए। अब देखिए E3, E4 और E5 दोनों मोटर का ओवरलोड प्रोटेक्शन है। अगर दोनों ही मोटर ज़्यादा करंट लेती है तो E3 और E5 रिले जो है ये NC से NO बन जाएंगे और दोनों मोटर की सप्लाई को कट ऑफ कर देंगे। ये देखिए E3 जो है एक फ्यूज़ है कि अगर कोई फॉल्ट होता है तो उस केस में E3 फ्यूज़ जो है ब्लो आउट हो जाएगा और मोटर की सप्लाई को कट ऑफ कर देगा। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंट पैरामीटर्स को इंटरलॉकिंग और सीक्वेंसिंग किया गया है। तो ये एक एप्लीकेशन है ड्राइंग ऑफ फूड ग्रेन। तो इस एप्लीकेशन के थ्रू कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट की एप्लीकेशन जो है दिखाई गई है। तो इस लेक्चर को अपन यही कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।